जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन से साइंस का बता रहे हैं, एकदम वीवीआई जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाला है वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखो और पूरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कॉपी पर लिख लिख कर आप लोग याद करो, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, जितना हो सके उतना मैं आप लोगों को मदद करूंगा। जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना आप लोग। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे चुका हूँ, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखो जी, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र। ये क्वेश्चन आएगा तो देखो आप लोगों को कैसे लिखना है, परिभाषा इसका याद रखो। चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र को बी द्वारा सूचित करते हैं, कैपिटल बी द्वारा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका एसआई मात्रक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक टेस्ला बराबर क्या होता है? एक नैनो पर एम्पियर मीटर होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको देख लेना, नीचे आपको मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। दोस्तों नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ये पक्का दोनों में अंतर पूछेगा, तो ये बहुत ही आसान है, बहुत इजी आप लोग बता सकते हो। देखो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? वैसे ऊर्जा स्रोत जिसमें जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है और उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। इनकी कहने का मतलब है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हम लोग उसे कहते हैं जिसको हम लोग एक बार यूज कर लेते हैं तो हम चाह कर उसे दोबारा भी यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि एक बार यूज कर लिए दोबारा यूज नहीं करेंगे, कर सकते हैं। अगर एक बार यूज कर लिए तो दोबारा भी उसको यूज कर लेते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सब क्या है? ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसको एक बार यूज करने के बाद आप चाहो तो दोबारा भी यूज कर सकते हो, फिर से तीसरा बार भी आप लोग यूज कर सकते हो। लेकिन जो आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है ये कहता है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या कहता है कि वैसे ऊर्जा स्रोत जो समाप्त हो अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाता है। जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि। देखो जी, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हम लोग उसे कहते हैं जैसे कि एक बार उसको हम यूज कर लिए दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे कोयला हो गया, कोयला को हम लोग एक बार यूज कर लेते हैं तो क्या उसे हम दोबारा फिर से यूज करते हैं? नहीं करते हैं ना। एक बार गाड़ी में पेट्रोल डाल लिए, दोबारा खत्म हो गया तो दोबारा आ नहीं जा सकता है, नया डलवाना पड़ेगा पेट्रोल जाकर टंकी से, ठीक है, पेट्रोल पंप से जाकर डलवाना पड़ेगा, ठीक है। और प्राकृतिक गैस जो हम लोग खाना बनाते हैं, अगर वहां का गैस खत्म हो जाए, किचन का गैस खत्म हो जाए तो हम क्या करते हैं? हम लोग फिर से नया गैस भरवाते हैं, ठीक है। तो यही आपका हो गया नवीकरणीय और नवीकरणीय में, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नोट्स आपको यहाँ पर बताएं। पवन चक्की जो है ना, वो पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन पूछ जाता है आपके एग्जाम में, जबकि ये क्वेश्चन काफी इजी है। विद्युत आवेश ब्लैक पेन से लिखकर हाईलाइट कर देना और आंसर में लिखना ब्लू पेन से। विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है जो विद्युत बल्ब आरोपित करता है। इसका एसआई मात्र कूलम्ब होता है जिसको क्यू के द्वारा सूचित करते हैं, अर्थात क्यू बराबर आई इंटू टी। आई क्या होगा? एम्पियर, और टी क्या हो जाएगा? आपका टाइम हो जाएगा, ठीक है। टाइम का सही मात्रक सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन विद्युत धारा। देखो जी, विद्युत धारा का परिभाषा, आदेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं इसका ऐसा मात्र एम्पियर होता है। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है, इसे एम्पियर से मापा जाता है। विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर के द्वारा मापते हैं। आई बराबर क्यू इंटू टी, ठीक है, क्यू अपॉन टी होगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर वाला है। एक एम्पियर को परिभाषित करें, एक एम्पियर को परिभाषित करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे परिभाषित करेंगे? जब किसी चालक तार से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 कूलम पर सेकंड होता है। इसको याद रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विभवांतर से आप क्या समझते हैं? जी, विभवांतर से आप क्या समझते हैं? तो दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। इसका सही मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर को वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है, ये भी याद कर लो, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों काम हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन मैं 2021 में गेस किया था, ये क्वेश्चन पूछा था 2021 में क्वेश्चन ये पूछा था। विद्युत विभव क्या है? तो विद्युत विभव क्या है जी? तो याद रखना, विद्युत विभव इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को उस बिंदु का विद्युतीय विभव कहते हैं। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। इसका भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट ही होता है। पृथ्वी
पर विद्युतीय विभव क्या होता है, शून्य यानी कि जीरो के बराबर होता है। क्या होता है, शून्य यानी कि जीरो के बराबर होता है जी, ठीक है। अब देखो प्रतिरोध, देखो जी कह रहा है कि प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध क्या है, तो चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। इसे कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है। आर बराबर वी बटे आई, वोल्ट आई, जहां वी क्या है, वोल्ट है, आई करेंट है और आर रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन का आप लोग चित्र बना लेना, चुंबकीय बल रेखा तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखा या फिर चुंबकीय बल रेखा का चित्र बना लेना। ये 2 नंबर में चित्र पूछा जाता है, ठीक है। और मैं आपको 11 नंबर प्रश्न बता रहा हूँ। 11 नंबर प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, ठीक है, अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा और अंगूठे के परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक जिसको अस्थायी चुंबक कहते हैं और अस्थायी चुंबक में अंतर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दोनों का 3 अंतर आपको बता देता हूं। अस्थायी चुंबक का अंतर क्या होता है, यह एक अस्थायी चुंबक है, यह प्रबल चुंबकीय बल लगा सकता है। इसे विद्युत चुंबक भी कहते हैं, इसे विद्युत चुंबक भी कहते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर, अगला क्वेश्चन आपका अस्थायी चुंबक का 3 आपको अंतर है कि यह एक अस्थायी चुंबक है, इसका आकर्षण बल कमजोर होता है, अस्थायी चुंबक की शक्ति निश्चित होती है, ठीक है। अब देखो 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न तो काफी जबरदस्त, ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा। क्वेश्चन आपका विद्युत मोटर, विद्युत मोटर क्या, देखो जी विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखे, कपड़ा धोने का मशीन इत्यादि में किया जाता है जी, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो इसको याद कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर देखो चुंबकीय फ्लक्स समतल सतह पर चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब घटक तथा सतह के क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स का होता है। इसका ऐसा मात्रा वेबर होता है। वेबर क्या याद रखना है, वेबर, ठीक है। इसका याद रखना वेबर होता है, या फिर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी याद कर सकते हैं, लेकिन वेबर एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि विद्युत जनित्र या डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पर कार्य करता है। बस हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग याद रखो, पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखता है क्यों? जैसे जैसे कटोरे में पानी डालते हैं वैसे वैसे सिक्का पुनः धीरे धीरे ज्यादा दिखाई देने लगता है, क्योंकि अपवर्तन के कारण सिक्के की स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठता प्रतीत होता है। यही कारण है कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखता है, ठीक है। तो बच्चा ये सभी क्वेश्चंस आप लोग कॉपी पर एक बार लिख और एक बार रट्टा मार लेना, ठीक है। ये सब क्वेश्चन फंस जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छे से याद करें, ठीक है।